जो हिंदुस्तान में रहता है उसको हिंदुस्तान का सोचना पड़ेगा। अगर क्या बाहर के गुण गाता है वहाँ ही जाए, फिर यहाँ ना रहने का क्या कहना। ये अगर हमको यहाँ यूपी में रह रहे हैं, पंजाब के आए, पंजाब से आके बसे, हमको यूपी अच्छा नहीं लगता, हम यूपी के विरोध है तो हमको नहीं रहना चाहिए, हम पंजाब चले जाना चाहिए। हमको अगर परेशानी है यूपी में रह के, यहाँ के लोगों से परेशानी है, हिंदुओं से लोग हैं, पर मुसलमान परेशानी, तो हमको यही हिंदू बरेली जिला छोड़ के पंजाब चला जाना चाहिए। अगर वो तालिबान की बात, वो तो आतंकवादी वाली बात है ही है। पाकिस्तान वाले कहते हैं हिंदुस्तान में आतंकवाद है, तो सही कहाँ, आतंकवाद सही है ही नहीं। आतंकवाद का साथ देना भी गलत है। वो तालिबान तो आतंकवादी है ही, और आतंकवाद फैलेगा। ये योगी सरकार जो भी कार्य करे बहुत श्लाघायोग है। वो किसी के बरखिलाफ नहीं करते, जो गलत काम होता है उसके लिए करेंगे, कोई भी स्टेप लेंगे। बाकी जो सही कार्य है उसके लिए बहुत सही कर रहे हैं। हाँ, श्लाघायोग काम है उनके, योगी जी के। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सिखों, ईसाइयों, हिंदुओं को बुला लेंगे हिंदुस्तान में, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय दे के हमसे जो बातें किया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, पूरी मुझे हिंदुस्तान पब्लिक का धन्यवाद कि एकजुट होकर रहे, हिंदुस्तान में रहते हिंदुस्तान के गुण गाएं, ना कि अन्य कंट्री के। हम जहाँ के रहने वाले यहाँ का गुणगान गाना चाहिए अपनी सेना को। ये तो जानबूझ के समाजवादी पार्टी तो वैसे जो है अपना सिक्का जमाने के लिए इधर उधर की बातें जातिवाद में बांट रही है, लेकिन ये जातिवाद फैला रही है समाजवादी पार्टी। मैं तो ये खुलेआम कहना चाहूँ, समाजवादी पार्टी जातिवाद फैला रही है, ना कि जातिवाद फैलाना चाहिए। सबको साथ लेके चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मनजीत सिंह। आपको क्या लगता है कि तालिबान जो हरकत चीजें कर रहा है वो सही है या गलत है? वो तो गलत कर रहा है, वो सबको पता है, पूरी ऑल कंट्री को पता है गलत कर रहा है। तालिबान गलत कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी हमारे सिख ईसाई और सिख हिंदू, जितने भी मुसलमानों को छोड़ के जितने भी लोग हैं उन्हें वापस लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। और कह भी दिया मोदी जी ने कि हमारे उन भाई बहनों को लाया जाएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है लाना उनको सबके लिए। कहेंगे इस कदम के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से उठाएगा? श्लाघा जो कदम है गवर्नमेंट कर रही है अच्छे काम, तो बहुत श्लाघा जो कदम है गवर्नमेंट का। मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सिखों, ईसाइयों, हिंदुओं को बुला लेंगे हिंदुस्तान में। इन सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो सही लड़ाई लड़ रहा है। इसी तरीके से सपा के नेता कहते हैं कि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। अगर वो तालिबान की बात, वो तो आतंकवादी वाली बात है ही है। पाकिस्तान वाले कहते हैं हिंदुस्तान में आतंकवाद है, तो सही कहाँ, आतंकवाद सही है ही नहीं। आतंकवाद का साथ देना भी गलत है। वो तालिबान तो आतंकवादी है ही, और आतंकवाद फैलेगा। तो हमारे देश में रहने वाले लोग क्यों कह रहे हैं कि तालिबान सही है? नहीं, हम तो नहीं मानते, कोई नहीं कहता है सही। वो तो गलत कर रहे हैं, सबको पता है। कहाँ मतलब बहू बेटियाँ कहाँ आज़ादी है? तालिबान वाले आज़ादी दे रहे हैं। बुरके में रहना पड़ेगा 24 घंटे, मतलब मुसलमान औरतों को मतलब अच्छी वो शिक्षा वो नहीं प्राप्त करती, सिनेमा घर में वो नहीं जा सकती, खुले में वो नहीं घूम सकती। वो आज़ादी कहाँ मिलेगी? वो तो दब जाएगी, और तो समाज जो है सब दब जाएगा। जो मोदी जी ने जैसे 3 तलाक वाला कर दिया, वहाँ 3 तलाक वाला है नहीं। वहाँ 3 तलाक में रोक नहीं है, जहाँ ही रोक है हिंदुस्तान में। वहाँ तो उनको मतलब मुसलमान जो 4-4 शादी करेंगे, 10-10 शादी करेंगे, औरतें की बहुत बुरी हालत होगी वहाँ। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में सेफ फील नहीं करते, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो, आमिर खान। सब सेफ है यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सबको बराबर देखा जाता है। हमने आज तक देखा है, कभी मुसलमान के साथ अगर कोई बात होती है तो उनकी भी सुनी जाती है, अगर हिंदू के साथ बात होती है उनकी भी सुनी जाती है। अगर मेरी आबादी यूपी में कम है, सिखों की आबादी बहुत कम है, हम महिपुरवा के रहने वाले, वहाँ बहुत आबादी कम है सिखों की, तब भी कोई बात आती है, आपसी में भाई झगड़ा परिवार में होता है, जहाँ किसी से होता है तो सुनवाई होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये नहीं कि अल्पसंख्यकों की सुनवाई बहुत ज़्यादा है, दूसरी हिंदू कौम से भी ज़्यादा है अल्पसंख्यक की। जैसे मुसलमान अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, ज़्यादा सुनवाई हम तो ये मानते हैं। ज़्यादा अस्पताल देखो, जितने मरीज हैं उससे 100 में 80% मुसलमान इलाज करवा रहे हैं, 20% हिंदू लोग हैं सरकार कर। तो जो अगर फ़ायदा गवर्नमेंट दे रही है तो खुश नहीं तो क्यों मला रहे हैं? प्राइवेट में तो बहुत पैसा लगता है, वहाँ करवा लें इलाज, लेकिन गवर्नमेंट सुविधा सबको बराबर दे रही है। जहाँ कोई जातिवाद नहीं, हिंदुस्तान में सबको बराबर सम्मान मिल रहा। हम तो ये देखा है, अपना अनुभव है। अब हम भी यहाँ जाते हैं। क्या आपने ये जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है योगी मोदी की गवर्नमेंट, इसमें आपने देखा है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा दिया जाता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर ये अब कॉलोनी जो बटी है सबको बराबर बटी है। जैसे कि मुसलमान को, गरीब को नहीं मिली, हिंदू को मिली है, ऐसा नहीं है। गरीबी रेखा के हिसाब से बनी है, किसी का वो ये भेदभाव नहीं रखा गया। ये चावल बस सस्ते गले मिल रहे हैं, जो दोनों महीना में सबको बराबर मिल रहे हैं। कोई ये तो कोई भेदभाव, कोई किसी तरह का भेदभाव है ही नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान कहते हैं कि तालिबान जैसे हमारे देश की हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, भगत सिंह थे, उसकी तरह लड़ाई लड़ रहा है तालिबान उनके लोगों की तरह। भगत सिंह की लड़ाई जो जैसे भगत सिंह लड़ाई लड़ी है, ऐसी लड़ाई लड़े तो फिर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसी लड़ाई नहीं करते। वो तो दबाने के लिए अपनी मुसलमानों को बरादरी। अब पाकिस्तान को चिंता हो रही है इस बात की कि तालिबान कहीं पाकिस्तान में न घुस जाए।
वो तो मुसलमान देश है। हाँ बिल्कुल। तो ये भगत सिंह वाली लड़ाई तो कोई लड़ ही नहीं सकता। जो भगत सिंह लड़ाई लड़ गया है वो तो शहीदी प्राप्त किया है, शहीदी कहाँ प्राप्त करें? तो ये तो हमारी मार रहे हैं सेना- दूसरे लोगों को। हाँ, तो हमारी सेना को तालिबानियों से क्यों कंपेयर कर रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के नेता? अपनी सेना को ये तो जानबूझ के समाजवादी पार्टी तो वैसे जो है अपना सिक्का जमाने के लिए इधर उधर की बातें जातिवाद में बांट रही है, लेकिन ये जातिवाद फैला रही है समाजवादी पार्टी। मैं तो ये खुलेआम कहना चाहूँ, समाजवादी पार्टी जातिवाद फैला रही है, ना कि जातिवाद फैलाना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी इस तरीके की बातें या फिर जो भी इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। देवबंद में इसी के लिए एटीएस का सेंटर, कमांडो सेंटर खोला जा रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं कि ये तो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई ध्रुव करना नहीं, कोई राजनीति कर ही नहीं पार्टी किसी भी। मतलब आज तक हमने 5-6 साल से लगातार बीजेपी से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अपनी जो यूपी गवर्नमेंट है देख रहे हैं, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं हो रही। जो गलती करेगा, अगर मैं गलती करूँगा मुझे भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर हिंदू गलती करेगा, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे पंडित है, किसी भी बरादरी का, वो बख्शा नहीं जाएगा। आपने सुना होगा दुबई में ब्राह्मण था, बख्शा नहीं गया। कोई भी जाति का बख्शा नहीं। अगर मैं मुसलमान है, मैं गलती करूँगा, डकैती करूँगा, मुझे मारा जाएगा। मैं सिख है, मुझे भी मारा जाएगा। बख्शा नहीं कोई जाएगा। जो अपराध करने वाला कोई नहीं बख्शा जाएगा इस सरकार में। समाजवादी अपराधियों को बचाना चाहती है, कितने उनके टाइम के अपराधी है उनको बचा रही है अब भी, लेकिन वो बचे नहीं। समाजवादी पार्टी जो है ये अपराधियों को बचाने का काम करती है, लेकिन इस सरकार में जो है कोई बचाने वाला काम नहीं होगा किसी का ना। अगर इसमें कोई नेता भ्रष्ट पाया जाता है उस पर कार्रवाई होती है। तो जी आपने देखा होगा कि यहाँ पर रहने वाले कुछ स्टार्स हैं जो ये कहते हैं कि शरिया कानून भारत में भी आना चाहिए। इस नहीं तरीके होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसमें जो अपनी मुस्लिम महिला है, बहू बेटियाँ हैं, इन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पहले औरतों द्वारा केस किए थे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हमको आज़ादी मिले। ये हमारे आदमी जो 1-2 बच्चे होने के बाद तलाक 3 बार कह के छोड़ देते हैं, बाद में हम बच्चे कहाँ पाले, भूखे मर रहे हैं। कई बार मुकदमे हुए। तो जब मोदी जी ने 3 तलाक वाला मामला ख़त्म कर दिया तो महिलाएं बहुत योगी के साथ, मोदी के साथ है। क्यों साथ हैं? वो मुसलमान बरादरी होते हुए भी इस चीज़ को माना है। जो पढ़े लिखे मुसलमान लोग हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि शादी एक ही होना चाहिए। बार बार अगर हम किसी की लड़की को छोड़ेंगे, किसी को तलाक दें, हमारी लड़कियों को तलाक देगा, ये बात तो सबके लिए बराबर है। गलत है, तलाक वाला मामला गलत है, ये नहीं होना। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए इस तरीके से राजनीति करना, तालिबान को सपोर्ट करना, तालिबान को ये कहना कि वो आज़ादी की लड़ाई, उनको मतलब सलाह तो कर, मतलब अपने आदमियों को बनाने के लिए कहना तो पड़ेगा। जो अपने आदमी बुलाने वहाँ से हिंदू सिख ईसाई जो फंसे हैं उनको लाने की कोशिश, कोई बात वार्ता करनी पड़ेगी उनसे। सुलाने वाली बात उसमें है ही नहीं, उनसे वार्ता तो करनी पड़ेगी। नहीं, वार्ता की बात अलग है, पर ये कहना कि वो अच्छा काम कर रहा है, आज़ादी अच्छा काम नहीं कर रही है, नहीं हम कहेंगे। अच्छा, तालिबान अच्छा काम नहीं कर रहा। हाँ, ये वो भी वहाँ जो वहाँ के लोग अफगानिस्तान में वो भी तो मुसलमान थे वहाँ, तो बेचारे फौजी कैसे भागे हैं, कैसे लोग वहाँ के दर्दनाक झेल रहे हैं, बच्चे लुक रहे हैं, औरतें लुक रही हैं, औरतों का घर से निकलना मुश्किल हो गया वहाँ। तो ये गलत तो है ही है। बिल्कुल है। हाँ। तो ये कहते हैं कि मुबारकबाद देते हैं हम तालिबान के लिए, तालिबान अच्छा काम। हम तो नहीं मुबारकबाद कहेंगे इस बात के लिए कि ये गलत कह रहे हैं, बहुत गलत कह रहे हैं। मुबारकबाद क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो भारत में रहते हैं और तालिबान के गुण गाते हैं? इनको तो मतलब समझ अपने आप होना चाहिए, किसी को बार बार समझाने समझता। उनके अपनी बुद्धि दिमाग में भेजे में आए तो सोचे, अपने देश के लिए सोचे। जो हिंदुस्तान में रहता है उसको हिंदुस्तान का सोचना पड़ेगा। अगर क्या बाहर के गुण गाता है वहाँ ही जाए, फिर जहाँ ना रहने का क्या कहना। ये अगर हमको यहाँ यूपी में रह रहे हैं, पंजाब के आए, पंजाब से आके बसे, हमको यूपी अच्छा नहीं लगता, हम यूपी के विरोध है तो हमको नहीं रहना चाहिए, हम पंजाब चले जाना चाहिए। हमको अगर परेशानी है यूपी में रह के, यहाँ के लोगों से परेशानी है, हिंदुओं से लोग हैं, पर मुसलमान परेशानी, तो हमको यही हिंदू बरेली जिला छोड़ के पंजाब चला जाना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो लोग यहाँ पे परेशान है, कहते हैं हिंदुस्तान में हम सेफ फील नहीं, तो उन्हें अफगानिस्तान भेज देना चाहिए, तालिबान भेज देना चाहिए। सेफ्टी हिंदुस्तान में उतनी और किसी कंट्री में सेफ्टी नहीं है। दूसरे देशों को, ऑल कंट्री के कानून देखो, ऐसे कानून अपने इतना खतरनाक कानून नहीं जितने बाहर कंट्री में कानून है। अपने फिर भी दया रहम वाली अपील भी हो जाती है, कोई अगर फंसा है तो। अब ऐसे कानून जितने विदेशों में सख्त इतने हैं नहीं। नेपाल में फौरन कोई ऐसा मामला फंस जाए तो फांसी देते हैं तुरंत। यहाँ ऐसा फिर भी मतलब जो है लोगों को समझाने के लिए फिर भी टाइम देती गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब देती टाइम संभलने के लिए। नहीं संभलेगा तो उसके लिए आपने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में जैसे फील नहीं करता, जैसे कि आपने अपना एग्जांपल दिया कि हम फील नहीं करेंगे तो हम पंजाब चले जाएंगे। हमको अगर गलत लगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट नहीं मान रही, हमसे गलत कर रही है, तो हमको नहीं रुकना चाहिए। हाँ। हमको पंजाब जाना चाहिए। हमको जहाँ क्यों रुके? हाँ। हम यहाँ की मतलब जमीन से रोटी खा रहे हैं, हम इसको गलत कहें कि जहाँ गलत है क्यों कहें?
यहाँ की ज़मीन से हम पैदावार करके अपने परिवार पाल रहे हैं, तो हमें इसको गलत नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की ही बुराइयां करते हैं, तो क्या उन्हें तालिबान भेज देना चाहिए अफगान? ऐसा नहीं, उनको अपने आप सोचना चाहिए कि हम कहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ हमको अच्छा है कि वहाँ अच्छा है। अगर यहाँ के लोग नहीं अच्छे, यहाँ की गवर्नमेंट नहीं अच्छी, तो अपने आप वीज़ा बना के निकल जाएं। कोई उसमें आपत्ति नहीं, कोई रोकेगा नहीं उनको, कोई नहीं रोकेगा। वो लिस्ट बनाए, नाम रखवाएं, अपने जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि देवबंद में एटीएस का सेंटर बनाया जाए, जिसको लेकर बार बार पे सवाल उठ रहे हैं कि क्यों। अपनी देश की सुरक्षा के लिए जो कदम योगी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? योगी सरकार जो भी कार्य करे बहुत श्लाघायोग है। वो किसी के बरखिलाफ नहीं करते, जो गलत काम होता है उसके लिए करेंगे, कोई भी स्टेप लेंगे। बाकी जो सही कार्य है उसके लिए बहुत सही कर रहे हैं। हाँ, श्लाघायोग काम है उनके, योगी जी के। चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से कभी कहा जाता है कि तालिबान अच्छा काम कर रहा है, कभी कहते हैं कि योगी जी ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। क्या इन सारी चीज़ों का चुनाव पे फर्क पड़ेगा? ऐसा कि जब कोई चीज़ हाथ से खो जाती है ना, जहाँ गिर जाती है, उनको उठाने के लिए आदमी प्रयास करता है कि कैसे झुकें, झुकना पड़ता है, झुक के उठाई जाती है। कई बार फिर भी वो हाथ में चीज़ नहीं आती, तो अखिलेश जी वो काम कर रहे हैं कि किसी न किसी चीज़ में हम सत्ता फिर प्राप्त करें, कैसे भी कुछ भी करना पड़े, चाहे दंगे करवाएं, चाहे लोगों को जाति ब्याज फैलाएं, वो ऐसा करेंगे, होगा। तो क्या इस तरीके से चीज़ें करके दंगे वगैरह करवा के अखिलेश को सत्ता प्राप्त हो जाएगी 2022? जातिवाद फैल रहा, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हो रही है, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान वाली राजनीति होना नहीं चाहिए। जहाँ के लोग जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख है ईसाई है, सब एक ही परिवार जैसे रहना चाहिए, जैसे पहले रह रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो लोग हैं अफगानिस्तान में जो फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जा रहा है। वापस लाया जाए, हम इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी से। लाया जा रहा है, हाँ, कि उनको जो फंसे हैं उनको मोदी जी ने कह दिया है कि लाया जा रहा है। हम तो बहुत धन्यवाद मोदी जी का, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद, जो आपने समय दे के हमसे जो बातें किया, बहुत धन्यवाद मोदी जी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, पूरी मुझे हिंदुस्तान पब्लिक का धन्यवाद कि एकजुट होकर रहे, हिंदुस्तान में रहते हिंदुस्तान के गुण गाएं, ना कि अन्य कंट्री के। हम जहाँ के रहने वाले यहाँ का गुणगान गाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।